दोस्तों, क्या आपके मकान मालिक ने बिना बताए आपका किराया बढ़ा दिया है या फिर बात बात पर आपको घर खाली करने की धमकी देते हैं? दूसरी तरफ, क्या आप एक मकान मालिक हैं और आपका किराएदार घर खाली नहीं कर रहा या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है? अक्सर जानकारी न होने के कारण दोनों पक्ष परेशान रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम किराएदारों से जुड़े उन कड़े कानूनों की बात करेंगे जो आपकी सुरक्षा और हकों के लिए बने हैं। ज्ञान महारती पर आज जानिए किराएदारी का असली कानून। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं किराएदारों के अधिकार। यहाँ हम किराएदारों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा की बात करेंगे। सबसे पहला सुरक्षा या फिर अधिकार की बात करें तो बगैर नोटिस के घर खाली नहीं करा सकते। कानूनन मकान मालिक आपको रातों रात घर से बाहर नहीं निकाल सकता। घर खाली करवाने के लिए कम से कम 30 दिन यानी 1 महीने का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। दूसरी शर्त क्या है? बिजली पानी का कनेक्शन काटना जुर्म है। अब ये क्या कहता है? चाहे किराए को लेकर कितना भी बड़ा विवाद क्यों ना हो, मकान मालिक आपकी बिजली पानी अन्य ज़रूरी सुविधाएं नहीं काट सकता। अगर वो ऐसा करता है तो कानूनन अपराध है और आप इसके खिलाफ रेट अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। तीसरा है मकान मालिक की बिना इजाज़त एंट्री पर रोक। ये क्या कहता है? चलिए इस पर बात करते हैं। मकान मालिक के पास घर की चाबी हो सकती है, लेकिन वह आपकी अनुपस्थिति में या जब आप घर से बाहर हैं तो बिना बताए आप प्रवेश नहीं कर सकता। उन्हें आने से पहले कम से कम 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, जो बड़ा अहम पहलू है कि अगर घर की कोई टूट फूट है तो किसकी जिम्मेदारी होगी। जैसे छत टपकना, स्ट्रक्चरल खराबी को ठीक कराना, ये सब मकान मालिक की जिम्मेदारी है। यदि वह ऐसा करने से मना करता है तो किराएदार खुद ठीक करवा सकता है, लेकिन जो खर्चा हुआ है उसको किराए से काट सकता है लिखित में ऐसी सूचना देने के बाद। अब बात करते हैं मकान मालिकों के क्या अधिकार हैं। अक्सर मकान मालिक डरे रहते हैं कि किराएदार कब्जा न कर ले, तो चलिए उनके अधिकारों पर भी बात करते हैं। सबसे पहला आता है समय पर किराए पाने का हक। यदि किराएदार लगातार 2 महीने तक किराया नहीं देता तो मकान मालिक उसे घर से बेदखल करने का पूरा हक अधिकार है। दूसरा है प्रॉपर्टी का सही उपयोग। कई बार अक्सर देखा जाता है कि जिसे भी किराएदार पे रखा है वो किराएदार मकान में बिना मकान मालिक की सहमति या अनुमति के बिना उसमें कई तरह की छेड़छाड़, निर्माण या फिर कब्जे की नीयत से ऐसी शिकायतें सामने आती है। तो किराएदार घर का उपयोग किसी कॉमर्शियल काम के लिए करता है या घर में अवैध गतिविधियां चलाता है तो मकान मालिक तुरंत उससे जो किराएदार पे रेंट एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ है वो ख़त्म कर सकता है। तीसरा अधिकार है घर की सुरक्षा। किराएदार बिना इजाज़त घर के स्ट्रक्चर, जो अभी पहले बात की थी, उसमें बदलाव जैसे दीवार तोड़ना या फिर किसी भी तरीके का पुनर्निर्माण उसकी बिना अनुमति के सहमति के नहीं कर सकता। नुकसान होने पर भी मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसा काट सकता है। अब चलिए बात करते हैं सबसे ज़रूरी की रेट एग्रीमेंट प्रोसेस की। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं और कानूनी बचाव के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। किराएदारों को और मकान मालिक के लिए जो ज़रूरी है, हमेशा 11 महीने का लिखित एग्रीमेंट बनवाएं। एग्रीमेंट में किराया बढ़ने की दर, सिक्योरिटी डिपॉजिट, नोटिस पीरियड का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 भारत सरकार का यह नया कानून किराएदारी विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए बनाया गया है, जिसे कई राज्यों ने अपनाया है। अब बात करते हैं बचाव और शिकायत की। अगर विवाद बढ़ जाए तो आप सीधे पुलिस के पास जाने के बजाय रेंट ट्रिब्यूनल, जो कि किराएदार के लिए और मकान मालिकों के लिए है, या फिर रेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, जो विशेष रूप से इन्हीं मामलों के लिए बनी हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते रहे हैं।
भारत में किराएदारी के दो मुख्य स्तंभ हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यह केंद्र का कानून है जो संपत्ति के हस्तांतरण की बुनियादी बातें बताता है। स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट क्या कहता है? हर राज्य का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958। फिर आता है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021, जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया ढांचा ताकि राज्यों में एक रूपता समानता आए। अब पहला प्रश्न क्या कहता है? क्या मकान मालिक किराएदार की बिजली या पानी काट सकता है? जी नहीं। मॉडल टेनेंसी एक्ट की धारा 20 के तहत कोई भी मकान मालिक किराएदारी की आवश्यक आपूर्ति जैसे बिजली और पानी को बंद नहीं कर सकता, भले ही किराया बाकी हो। अब जुर्माने की अगर बात करते हैं तो ऐसा करने पर रेंट अथॉरिटी मकान मालिक पर भारी जुर्माना लगा सकती है। प्रश्न 2 ये है, किराएदारी यानी टेनेंसी और लाइसेंस लीव एंड लीज में क्या अंतर है? और यह अक्सर LLB, RJS या जुडिशरी से जो भी कंपटीशन एग्जाम उनमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें किराएदार को संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलता है, यह TPA की धारा 105 के तहत आता है। अब बात करते हैं लाइसेंस क्या है? इसमें केवल संपत्ति इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है, कोई कानूनी अधिकार नहीं। यह इजमेंट एक्ट 1882 की धारा 52 के तहत आता है। प्रश्न 3 क्या है? 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अनुसार यदि किराएदारी 12 महीने या उससे अधिक की है तो एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। समझे? क्या है कि अगर 11 महीने से ज़्यादा यानी 12 महीने या उससे अधिक की किराएदारी का एग्रीमेंट है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसीलिए अधिकतर 11 महीने का एग्रीमेंट करवाया जाता है। अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस और स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए भी लोग आमतौर 11 महीने का ये एग्रीमेंट बनवाते हैं, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लगेगी, स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगी। अब प्रश्न 4 ये है, मकान मालिक किराएदार को कब बेदखल कर सकते हैं? ये अक्सर अलग अलग राज्यों के कानून है। लगातार कई राज्यों में 2 महीने तक किराया न देने पर हो सकता है, संपत्ति का दुरुपयोग मिसयूज करना हो सकता है, या मकान मालिक को अपने रहन के लिए मकान की सच्ची आवश्यकता होना, ये भी हो सकता है। तो अलग अलग आधार है उसके, जब मकान मालिक किराएदार को बेदखल कर सकता है, लेकिन 30 दिन की लिखित पहले अनुमति के बाद में। तो ये था आज का वीडियो। मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता भरोसे का होता है, लेकिन कानून का साथ होना भी ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेंट पर रहते हैं। ऐसे ही अधिकारों से जुड़े वीडियो के लिए ज्ञान महारथी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।